ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट सोलिनॉइड, अर्थात लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र या उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, अब आपको बच्चों सबसे पहले जानना है ये प्रणालिका कैसे बनती है। तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कागज़ दिखाई दे रहा है बच्चों। इसमें क्या होता है, एक कागज़ का बोर्ड लेना है, आपने कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है बच्चों, एक कार्डबोर्ड आपको लेना है और उसको इस प्रकार से बेलनाकार नली के रूप में बना देना है। ये बेलनाकार नली जैसे मैं बना रहा हूँ, ये बच्चों दिखाई दे रहा है आपको। ये बेलनाकार आपको नली बना देना है और इस बेलनाकार नली पर आपको क्या करना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस प्रकार से तांबे के पृथक तारों को इस प्रकार से जोड़ना है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से तांबे के जो तार होंगे उस पर बाहर से प्लास्टिक लगा वो पृथकित तार हो जाएंगे, इंसुलेटेड वायर हो जाएंगे और इस प्रकार से उसको कुंडली बना देनी है इस प्रकार से। और उसका संबंध हम किससे कर देंगे बच्चों, हम उसको एक बैटरी के द्वारा कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो इसमें क्या होगा बच्चों, प्रणालिका बनाने के लिए ये देखो धातु का एक कागज़ का एक जो है कि कार्डबोर्ड लाएंगे, कार्डबोर्ड को इस प्रकार बेलनाकार मोड़ देंगे और इस बेलनाकार जब आप इसको मोड़ेंगे बच्चों तो इसमें क्या करेंगे, तांबे के जो पृथकित तार हैं उसके बाहर से प्लास्टिक लगा हुआ, इसको फेरे इस प्रकार से बहुत सारे फेरे इसमें लपेट देंगे और इसका संबंध किससे कर देंगे बच्चों, बैटरी से कर देंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए इसकी रचना तो आगे बच्चों हमने क्या कर रखा बच्चों, हमने जो है एक कार्डबोर्ड ले रखा है या चीनी मिट्टी कि नलिका भी ले सकते हो बच्चों। और उसमें ये देखो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये तांबे के पृथक तारों को हमने इसको जोड़ रखा है। और चाहो तो जो है इस नलिका के अंदर बच्चों, ये नलिका है ना, नलिका इसके अंदर जो है नर्म लोहे की छड़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये देखो बच्चों, इसका संबंध हम जो है बैटरी से कर दें। इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। तो जैसे ही बच्चों इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये अब जो है क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा बच्चों। और बच्चों ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र इसका दिखा रखा है। ये देखो बच्चों, अगर यहाँ से इस प्रकार से आ रहा तो ये N है और ये क्या है, S है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से, ये देखो यहाँ ये उत्तरी ध्रुव होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ उत्तरी ध्रुव बन गया और ये दक्षिणी ध्रुव बन गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से जाएंगी बच्चों, उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे। बेटा यहाँ उत्तर बन गया बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये देखो अगर ये प्रणालिका यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर इसका उत्तरी ध्रुव बन गया बच्चों और यहाँ क्या बन गया बच्चों, इसका दक्षिणी ध्रुव बन गया बच्चों। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से गई बच्चों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर की ओर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ये जाती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसकी रचना फिर बता दूं। हमने लकड़ी का क्या लेना बच्चों, हमने जो है एक लकड़ी नहीं कार्डबोर्ड लेना है। ये देखो कार्डबोर्ड, ये देखो जैसे ये देखो इस प्रकार से इसको बेलनाकार मोड़ देना है। ये देखिए बेलनाकार मोड़ दिया और बेलनाकार मोड़ने के बाद जो है इसमें तांबे के पृथकित तारों को इस प्रकार फेरे के रूप में लगा देना और इसका संबंध किससे कर देना बच्चों, बैटरी से कर देना। जैसे बैटरी से हम धारा भेजेंगे, ये देखो बच्चों धारा दिखाई दे रही, जैसी धारा भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से जाएंगी बच्चों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी। अब ये प्रणालिका बन गई बच्चों। अब बच्चों देखो ये फिगर ए और बी मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। ये देखो बच्चों, माना ये फिगर ए है और ये फिगर बी है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम इसका ये अक्ष है, ये ए बी, ये यहाँ पर ये ए बी जो है इसकी पूरी लंबाई है बच्चों, इस प्रणालिका की पूरी लंबाई है। अब हम इसमें एक आयताकार लूप बना देते हैं। ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है बच्चों, ए बी सी और डी, ये आयताकार लूप बना दिया इसके हमने, इसके ये आयताकार लूप बना दिया और ये ए बी इसकी लंबाई है। यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, ए बी जो है ये आयताकार लूप बना रखा है, इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। ये देखो तो प्रणालिका की भी लंबाई होगी। अब जो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि हमने यहाँ पर, मैं अब ऊपर ले जा रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार चित्र को नीचे लाऊंगा बच्चों। तो एम्पियर के परपथीय नियम से
ठीक है बच्चों, सीधे सीधे हमने अब किसका नियम लगा देना है, एम्पियर का परपथीय नियम लगा देना है। एम्पियर का परपथीय नियम, परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ। एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा देना बच्चों। बच्चों क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, ये बच्चों हमने ये लूप क्या बना रखा बच्चों, यहाँ पर हमने LOOP लूप या पास, ये बंद वक्र, इसको क्या कहेंगे बच्चों, बंद वक्र। बंद वक्र क्या बना रखा बच्चों, हमने बना रखा है A से B C D, ये जो बच्चों ABCD, और ये देखो, और AB में लंबाई, AB में लंबाई AB में छोटी लंबाई हमने ले रखा बच्चों DL, जो दूरी वेक्टर है। छोटी लंबाई बच्चों ये ले रखा बच्चों मैंने यहाँ पे, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से और यहाँ तक हमने एक लंबाई क्या लेके DL ले रखी है। ठीक है बच्चों, तो एम्पियर के नियम से ध्यान दीजिए, एम्पियर का क्या है, लूप क्या है, ABCD, ये लूप है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम्पियर का नियम कहता है B डॉट DL बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, μ0 और इंटू कुल धारा, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आई नहीं लिखा बच्चों, मैंने धारा लिखा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या, ये ध्यान देना बच्चों आपको, फेरों की संख्या बराबर कितना है बच्चों, n है। ठीक है, तो और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, प्रणालिका की लंबाई, प्रणालिका की लंबाई कितनी है बच्चों, L, अर्थात जो ये आयताकार AB है ना बच्चों, ये आयत बनना AB, इसकी लंबाई है BC, इसकी चौड़ाई है बच्चों। थोड़ा नीचे फिर मैं कर लेता हूँ, ये देखो बच्चों, ये आयताकार लूप बनना AB, इसकी लंबाई है BC की चौड़ाई, तो लंबाई कितनी मान रखी बच्चों, प्रणालिका की AB मान रखी है। अब इधर देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है फेरों की संख्या n है। ठीक है बच्चों, प्रणालिका की लंबाई L है, और प्रत्येक फेरे में धारा I है। प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, फेरे में धारा बराबर I है। ठीक है बच्चों, एक फेरे में धारा कितनी बच्चों, I है, ये देखो बच्चों, तो कुल धारा बताओ बच्चों, कुल धारा कितना हो जाएगी बच्चों, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL। ठीक है, और धारा कितनी है, I है। आप इसको समझो बच्चों, ये देखो फेरों की संख्या n है, लंबाई L है, तो L लंबाई में कुल फेरे कितने हो जाएंगे बच्चों, NL। कुल फेरे कितने हो जाएंगे, n इंटू, देखो बच्चों फेरों की संख्या तो n है, माना 25 है। ठीक है, और लंबाई इतनी है, तो इसमें कुल कितना आ जाएगा, लंबाई में कुल कितने फेरे, NL आ जाएंगे। एक फेरे में धारा I है, तो कुल धारा कितने हो जाएगी बच्चों, NLI। ये आपको ध्यान देना बच्चों, कुल धारा NLI हो जाए। अब मैं यहाँ पर लिखूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सॉरी बच्चों, ये बाउंडेड इंटीग्रेशन ABCD, ये पास है बच्चों, ये बंद पास है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनाना हमने, B डॉट DL बराबर μ0 इंटू धारा कितनी है बच्चों, कुल धारा कितनी हो जाएगी, NLI, ये पूरी धारा हो जाएगी बच्चों। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने इसमें जो है यहाँ पर जो है टोटल लेना है बच्चों। यहाँ पर देखो, अब एक इक्वेशन तो ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमने लेना है, ध्यान देंगे आप, ABCD लाइन इंटीग्रल B डॉट DL। अब यहाँ से निकालेंगे बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, AB लेंथ पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, AB पे जाएंगे, फिर BC पे जाएंगे,
फिर डी सी डी बजाएंगे, फिर डी ए बजाएंगे। तो कितना हो गया बच्चों, मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है बच्चों, देखिए मैं यहाँ लिख दूंगा। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चों, बाउंडेड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बाउंडेड इंटीग्रेशन कितना हो गया, कहाँ से कहाँ गए बच्चों, हम पहले ए टू बी, ए और ए टू बी का निकालेंगे। यहाँ ध्यान दो बच्चों, ए टू कहाँ जाएंगे, ए टू बी जाएंगे, फिर बी टू, मैं पहले एक बार पूरा बता देता हूँ बच्चों। देखो हम कहाँ से गए बच्चों, पहले ए बी लंबाई पर गए, फिर बी सी लंबाई पर गए, फिर सी डी लंबाई के गए, फिर डी ए लंबाई। तो वही यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ए टू बी, पहले हम ए टू बी गए, पहले इसका निकालेंगे बी डॉट डी एल, प्लस बच्चों कहाँ से गए, ए से बी चल गए, फिर बी से कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे, फिर वही निकालेंगे बच्चों ये इसका रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल, फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, फिर कहाँ जाएंगे, सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, वही क्या निकालेंगे, बी डॉट डी एल निकालेंगे, फिर डी से कहाँ आएंगे, ए पर आएंगे, डी से ये जो बाउंडेड इंटीग्रेशन है डी से कहाँ जाएंगे, ए पर आ जाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों बी डॉट डी एल, ठीक है बच्चों, इतना हम एक इक्वेशन तो हमने निकाला का, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। अब इधर देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपको समझना होगा बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश है, ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन जो है समांतर हो गया आपका, ए टू बी, ये देखो बच्चों ए टू बी समांतर हो गया, और ए टू बी समांतर हो गया, और सी टू डी समांतर हो गया, और यहाँ पर ए टू डी टू ए, ये देखो बेटा ये लंबवत हो नहीं जाएगा, कौन, ये तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को है और ये इधर को है, तो बी टू सी भी लंबवत हो जाएगा और ए टू डी भी लंबवत हो जाएगा, किसके, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे यहाँ पर ये अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर को मैं दिखा दे तो ये देखो, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना देगा यहाँ पे, और ये भी कितना डिग्री का एंगल बना देगा बच्चों, 90 डिग्री। अर्थात जो बी टू सी होगा और डी टू ए होगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो का मान कितना होता है, ये देखो कॉस, यहाँ पर देखो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। अब पैरेलल कौन बच गया बच्चों, एक सी टू डी पैरेलल बच गया और ए टू बी पैरेलल बच गया, और यहाँ पर कॉस जो पैरेलल कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, अर्थात इसका फ्लक्स इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसके चुंबकीय क्षेत्र का नहीं आएगी। अब कौन से बच गए हमारे पास, कौन से ये इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया। अब बच्चों ये सी टू डी बहुत बाहर है, ये जो है इस प्रणाली के बाहर है, बहुत बाहर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होना है, जीरो। अब बच्चों मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए बच्चों। ये देखिए ये आगे ना हम अब कौन कौन से जीरो हो रहे हैं, कौन कौन से जीरो हो रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ कौन कौन से जीरो हो जाएंगे बच्चों, देखो हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे फॉर्मूला है बाउंडेड इंटीग्रेशन जो होगा बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बाउंडेड इंटीग्रेशन अर्थात जो रेखीय समाकलन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर जो है किस स्थिति में, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कौन कौन से इंटीग्रेशन जीरो हो रहे हैं बच्चों, इसमें मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर जीरो कौन हो रहा है, यहाँ पर जीरो कौन हो रहा था बच्चों, मैं फिर बता दूँ, मैं फिर वहीं ले जा रहा हूँ बच्चों। बी टू सी ये लंबवत है, जीरो हो जाएगी, देखो बी टू सी ये भी जीरो हो जाएगा और डी टू ए भी जीरो हो जाएगा। पहले मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बी टू सी ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा, बी टू सी भी जीरो हो जाएगा, और डी टू ए या हाँ डी टू ए ये भी जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जो है दो जीरो हो जाएंगे बच्चों, अर्थात ये जो है बी टू सी जो रेखीय समाकलन बी टू सी है, बी डॉट डी एल ये भी जीरो हो जाएगा, और दूसरा डी से जो हम आए क्योंकि ये लंबवत है बटो, डी टू ए बी डॉट डी एल ये भी जीरो हो जाएगा।
और दूसरा बच्चों ये देखिए, ये दो तो जीरो हो गए, दूसरा क्या है, ये C to D, ये प्रणालिका के बाहर है, यहाँ पर प्रणालिका के बाहर यहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो C to D भी जीरो हो जाएगा। इधर देखिए कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों हम, C to D भी जीरो हो जाएगा। ये देखो C to D गए थे ना, C to D B.dl, ये जीरो इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है, बाहर है बच्चों। ठीक है, इतना हमारा आ गया। देखो अब हमारे पास बचा क्या। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसमें हमारे पास बचा क्या। हाँ, तो बच्चों में ये दूसरा पेज मैंने लगा दिया, तो इससे पहले पेज में जो है मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था मैं बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो मैं फिर लिख रहा हूँ बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था ABCD, जो आयताकार हमारा लूप था, इसमें B.dl की जो वैल्यू हमारी निकली थी वो म्यू इंटू कुल धारा बच्चों हमारी आई थी NLI आई थी बच्चों। ये तो इक्वेशन नंबर 1 था। और जब हमने ये निकाला तो इसमें कितना हो गया, कौन सा, ये फिर अब हमने, ये तो इक्वेशन नंबर 1 का, फिर हमने पूरे आयताकार लूप के लिए निकाला, तो आयताकार ये तो बेटा ये तो एम्पियर के नियम से हो गया। ये किसके नियम से हो गया, ध्यान दो बच्चों, ये तो जो मैंने लिख रखा है बच्चों, ये एम्पियर के नियम से। लेकिन जब हम ABCD निकाला, हमने ABCD जो लाइन इंटीग्रल निकाला, B.dl निकाला, तो इसमें हमने 4 लिए थे। ठीक है बच्चों, हमने 4 लिए थे, तो 4 में से केवल हमारे पास एक बच गया है, वो A to B बच गया बच्चों। ठीक है, 3 तो जीरो हो गया, A to B केवल ये बच गया है बच्चों। ये देखो लाइन इंटीग्रल B.dl हमारे पास केवल ये बच गया, और तो जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, और तो क्या हो गए हैं, जीरो हो गए। मैं फिर फिगर में जाऊंगा बच्चों कि वो 3 जीरो क्यों हुई। दो तो क्या हो गए बच्चों, वो तो लंबवत हो गए थे, cos 90 का मान जीरो हो गया था। एक जो है प्रणालिका के बाहर था, वो तो वो जो है वो भी जीरो हो गया था। और देखो बच्चों, फिर ये देखो मेरे यहाँ पर देखो, फिर बता दूँ आपको, ये इधर देखिए बच्चों, हमारे पास 4 इंटीग्रेशन आई थी बच्चों। यहाँ देखिए, ये पहले तो ये फिगर देख लीजिए बच्चों, ये हमने लूप ले रखा A to B, देख लीजिए फिर दोबारा, B to C, C to D और D to A। ठीक है बच्चों, हमारे पास 4 रास्ते हमने यहाँ पर ले रखे ना बच्चों। अब यहाँ देखिए, मैं फिर उसी में जा रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ये तो एम्पियर के नियम से हो गया, म्यू जीरो इंटू धारा। तो धारा, कुल धारा कितने आई थी, NLI आई थी, इसको इक्वेशन। अब हमने इन चारों को बांटा था बच्चों। ये देखो B.dl, इसको फिर निकाला, तो A to B, ठीक है बच्चों, फिर B to C, फिर C to D, फिर D to A। अब इसमें जो है फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन जीरो हुए थे। यहाँ देखो बच्चों, ये देखो कौन जीरो हो जाएंगे बच्चों, B to C जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये लंबवत, ये 90 डिग्री है, लंबवत, cos 90 का मान जीरो होता है। फिर D to A, ये भी लंबवत है, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये C to D जो है, ये प्रणालिका के बाहर है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या बचा बच्चों, हमको A to B बचा, A to B, और उसमें लेंथ क्या ले रखे बच्चों, हमने DL ले रखे बच्चों। तो उसी को जो है बच्चों फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अब बच्चा क्या हमारे पास, A to B। अब A to B, तो अब इसको हमने पूरा सॉल्व कर देना। अब हम B.dl लगा देंगे, तो A to B, B.dl क्या हो जाएगा बच्चों, B.dl cos ऑफ कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री, वो अक्ष के समांतर है, और cos 0 डिग्री का मान कितना, 1 होता है। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, जो इंटीग्रेशन ABCD आ गया, क्या था बच्चों, B.dl था, इसका मान कितना गया बच्चों। अब ये B जो है सब जगहों पर समान होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो उसका अक्ष पर समान होता, तो ये B समान होता, तो ये कांस्टेंट ये बाहर आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया बच्चों, A to B, और ये आ गया DL। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फिर मैं आपको A to B DL, ये छोटा छोटा टुकड़ा है बच्चों। यहाँ देखो, ये देखो बच्चों, ये पूरी ये आयताकार लूप की लंबाई है ना, ये DL छोटा टुकड़ा है। अगर इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी, पूरी AB की लेंथ। और AB की लेंथ कितनी मान रखी बच्चों, ये देखो AB की लेंथ कितनी मान रखी, L मान रखी। ये देखो, ये DL टुकड़े जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, L के बराबर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, यहाँ पर ये पूरा A to B DL किसके बराबर है, उसकी लंबाई के बराबर आएगा। तो ये आएगा बच्चों B into L। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
ये देखो बच्चों, ये तो हमने यहाँ से निकाला और इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, ये दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, ये देखो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये एम्पियर के नियम से है। और ये इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाल दिया है। तो इसके जो है बच्चों देखो बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं। यहाँ पर बी डॉट डी एल, बी डॉट, ये बाएं पक्ष बराबर, तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखो बच्चों दिखाई दे रहा है समीकरण 1 ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, और समीकरण 2 ये दिखाई दे रहा है। बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे बच्चों, म्यू जीरो एन एल आई बराबर हो जाएगा बी इंटू एल। ये देखो ये देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया बच्चों। ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दाएं दाएं पक्ष। अब क्या क्या कटा बच्चों, ये एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था, बी निकालना था। बी बराबर कितना हो गया बच्चों, म्यू जीरो एन आई। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है बच्चों। तो मैं लिख दूं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परनालिका, ये देखो परिनालिका के भीतर या अक्ष पर भी कह सकते हैं बच्चों, के भीतर या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू जीरो एन आई। ये देखो बच्चों, ये की पॉइंट हो गया प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका के बाहर तो जीरो होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब प्रणालिका के बाहर कितना हो जाए, अंदर कितना, अक्ष पर कितना हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई। एन क्या फेरों की संख्या है बच्चों। और अगर इस एन को निकालना है तो ये एन बटे एल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एन बटे एल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल। अब बच्चों इसके प्रणालिका के सिरों पर, ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, प्रणालिका के सिरों पर क्या निकालना है, प्रणालिका के सिरों पर, ये देखो एक पॉइंट की पॉइंट ये हो गया। अब प्रणालिका के सिरों पर, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। प्रणालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे बच्चों, तो इसका औसत निकाल देंगे। बी इंड लिखा है बच्चों मैंने, ये देखो END इंड, पर इसका आधा हो जाएगा बच्चों, म्यू जीरो एन आई। प्रणालिका के जो ये सिरे हैं बच्चों, सिरों पर जो मैं अभी बताता हूँ, ये कितना होगा, म्यू जीरो एन आई का आधा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दो हमने निकाल दिए बच्चों, एक तो उसके अक्ष पर निकाल दिया, भीतर निकाल दिया, और प्रणालिका के, ये देखो बच्चों प्रणालिका के जो सिरे हैं बच्चों, ये देखो प्रणालिका के सिरे, यहाँ पर फिर बता देता हूँ, प्रणालिका के सिरे यहाँ पर और यहाँ पर निकालना है तो वो आधा हो जाएगा, और बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू जीरो एन आई हो जाएगा। ये देखो ये इस प्रकार से हमने बता रखा है। तो बच्चों ये परीक्षा में बच्चों आपको पूछा जाता है, और ये जो है एम्पियर के नियम का उपयोग भी हो गया है। दो उपयोग मैंने आपको बता दिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।